हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली आपका मैथ्स हेल्पर का आप लोग बोल रहे थे कि इसका स्किल टेस्ट कब तक होगा। तो एनबीएस की तरफ से बिग अपडेट निकल कर आ चुकी है। 2 से 3 अपडेट है जो कि मुझे आपको बतानी है। कौन कौन सी वो बिगेस्ट अपडेट है, तो चलिए आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले खुशखबरी की जो बात है कि एनबीएस की जो वेबसाइट थी, जो ऑफिशियल वेबसाइट थी, वो एनबीएस की जो वेबसाइट है आपकी देख सकते हैं यहाँ पर वापस आ चुकी है आपकी एनबीएस की वेबसाइट। और यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपको दिख रहा होगा, नोटिस फॉर स्केड्यूल। देखिए यहाँ से करो, नोटिस फॉर शेड्यूल स्किल टेस्ट एट ट्रेड टेस्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट एट ट्रेड टेस्ट फॉर द मैथ्स हेल्पर अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये बात आ गई। दूसरा, इसमें बुरी खबर ये है कि जब आप इसके ये रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जितनी भी ये रिक्रूटमेंट रूल है, ये एडवर्टीजमेंट वैकेंसीज है, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 2024 का। ठीक है, फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप बात करेंगे तो केवल ये 2024 का दिख रहा है। और एडवर्टीजमेंट वैकेंसी की बात करेंगे, ये भी 2025 वाला लास्ट 8 अप्रैल का जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको दिख रहा हुआ। ठीक है, जैसे ही आप जाएंगे इसके एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे तो एडमिट कार्ड केवल 2022 वाले दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एडमिट कार्ड जारी नहीं किए थे। ठीक है, दूसरी बात, आप जाएंगे एग्जाम के इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट के जो नोटिस वगैरह आते हैं वो इस सेक्शन में आते हैं। तो इस सेक्शन में आपको कब तक की अपडेट देखने को मिलेगी? केवल 20 मार्च की अपडेट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन जो एग्जाम का शेड्यूल था वो आपको बता रहा है केवल 23 मार्च तक का। ठीक है, नीचे जाएंगे आंसर कीज वगैरह पे तो ये भी आपको कब का देखने को मिलेगा, सन 2022 का। ठीक है, इसके बाद का कोई अपडेट नहीं है इस वेबसाइट पे। फिर आप रिजल्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो रिजल्ट्स वाले सेक्शन में भी आपको 2023 का लास्ट अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से इस पर वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है। जो लेटेस्ट न्यूज़ फ्लैश हो रही है वो होम पे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये न्यूज़ है, जो ये आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ आपको फ्लैश होने को देखने को मिलेगी। और जैसे ये न्यूज़ आई थी, ये कुछ न्यूज़ थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो मैथ्स हेल्पर का पूरा डाटा बना दिया मैंने। अभी आपको बताऊंगा एक एक चीज़ें इसमें क्या क्या रह गई हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो ये निकल कर आ रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो अपडेट निकल कर आई है वो मैथ्स हेल्पर के जो स्किल टेस्ट होने वाला है कब कब होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बता दें कि जो आपका रिक्रूटमेंट ड्राइव थी डेटेड 15 जुलाई एंड दिस। ठीक है, मैथ्स हेल्पर का ये हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बोल रही है कि डेट ऑफ स्किल टेस्ट एट ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर 15 जुलाई को इन्होंने स्कोर कार्ड इसका जारी किया था। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड थे उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर पूरी डिटेल है, कब कब एग्जाम हुआ, कब क्या सारी चीज़ें हुई हैं, है ना। ओके, चलिए, तो इसके बाद है कि इसका जो स्केड्यूल करा गया है वो कब रखा गया है। तो डेट ऑफ स्किल टेस्ट की आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या रखी गई है, 20/9 से लेकर 26/9 इंक्लूडिंग संडे आपका ये टेस्ट होगा। मैथ्स हेल्पर की पोस्ट है और रिपोर्टिंग जो टाइम है और डेट है वो एज मेंशन्ड अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न इन द अपेंडेड लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी एडमिट कार्ड वगैरह जारी करेंगे। साथ ही साथ रिपोर्टिंग जो वेन्यू रहेगा वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जो आपका रिपोर्टिंग मेन्यू रहेगा वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन विद्यानगर हैदराबाद आपका रहने वाला है। ठीक है, क्या क्या इसमें सारी चीज़ें होंगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दूँ। द इंडिकेटिव पैटर्न ऑफ कंडक्ट ऑफ स्किल एट ट्रेड टेस्ट इज एज अंडर। आपको एस्पेक्ट ऑफ एग्जामिन एंड इवेल्युएटेड ड्यूरिंग स्किल टेस्ट एट टू टेस्ट, ये रहा मैथ्स हेल्पर। ठीक है, वेटेज मार्क्स का 25 मार्क्स 10 मार्क्स क्या करेगा, प्रिपरेशन ऑफ एरिया स्पेसिफिक डिशेज 2 और मोर, 2 से ज़्यादा आपको डिशेज बनाना पड़ेगी, है ना। एक ब्रेकफास्ट की डिशेज है, दूसरा है लंच में दाल्स करीज एंड वेजिटेबल, तीसरा है स्नैक्स या स्वीट्स। 2 या 2 से ज़्यादा आप डिशेज बना सकते हैं, बेसिकली 2 बोला गया है, इनमें से कोई सी भी। हाँ, अब ये देखना होगा ये 25 मार्क्स है कि ब्रेकफास्ट में 2 डिशेज हैं या उससे ज़्यादा, लंच में, या ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं इनमें से कुछ 2 डिशेज बनानी। ठीक है, वो देखने वाली बात रहेगी। दूसरा, ये इसका 25 मार्क्स है। बी है हैंडलिंग ऑफ किचन इक्विपमेंट्स, ग्राइंडर, मिक्सर, चपाती मशीन। ठीक है, आप किस किस तरीके से जो ग्राइंडर की मशीन है, मिक्सर है आपका, जो चपाती की मशीन से आती है रोटी बनाने की, उसको किस तरीके से चलाते हैं कि आपको वो ऑपरेट करना आती है, वो देखा जाएगा। 10 मार्क्स की आपकी ये होगी। ठीक है, इसके बाद सी नंबर पे आपका देखा जाएगा कि क्लीनलीनेस, आप हाइजीन ड्यूरिंग प्रिपरेशन की कितनी साफ सफाई से आप काम करते हैं, वो 10 मार्क्स का मिलेगा। प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेज, लेइंग आउट बुफे टेबलेट, डाइनिंग टेबल, यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, मान के चलिए ये मेरी टेबल है तो इस पर किस तरीके से आप जो सजावट करते हैं या ऐसे ही फेंक के रख देते हैं चीज़ों को, वो 10 मार्क्स मिलेंगे। पर्सनल क्लीननेस एंड हाइजीन, पर खुद की कितनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं आप, उसके 10 मार्क्स। फूड टेस्टिंग, किस तरीके से फूड टेस्टिंग आपकी जो बनाएंगे शायद वो करिए, या आप करते हैं जो भी है वट एवर, है ना, शायद वो लोग करेंगे, तो अगर अच्छा रहा तो उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। मेन्यू प्रिपरेशन मंथली या वीकली ऑफ विद्यालय, आपको वीकली या मंथली के बेसिस पर आपको बोलेगा कि एक मेन्यू सेट करके दीजिए अच्छा खासा, तो उसके जो जो अच्छा मेन्यू सेट करेगा, जो हेल्दी स्नैक्स, जो हेल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह है, तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। वाइसा वर्सा रहेगा, कवरिंग वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू कुकिंग से रिलेटेड कुछ इशू होंगे, जैसे एस्टिमेट रॉ मटेरियल फॉर लार्ज स्केल कुकिंग। ठीक है, एस्टिमेट बनाने को दिया कि 500 लोगों का खाना बनाना, 250 लोगों का खाना बनाना। डिस्क्राइबिंग प्रोसीजर फॉर वेरियस रेसिपी अपार्ट फ्रॉम लोकल कुजाइन। ठीक है, डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको रेसिपीज के बारे में, उसके 5 नंबर है। डिस्क्राइबिंग वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ स्पेसिफिक डिशेज, अगर
कौन सी कोई स्पेसिफिक डिशेज है, जैसे आपको पानी पूरी बनाना है तो उसमें क्या क्या आपके जो इंग्रेडिएंट्स है वो लगेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। इस तरीके टोटल 100 मार्क्स का ये रहेगा। मिनिमम आपके जो टाइमिंग देखिए 1.5 से 2 घंटे रहेगी। मिनिमम जो आपको मार्क्स रहेंगे वो 40 मार्क्स रहेंगे और मिनिमम 40 मार्क्स, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे मिनिमम 40 मार्क्स या 40% मार्क्स, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पर जो इसकी जो डिटेल्स है वो एक्स्ट्रा जो इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट आर बीइंग कॉल्ड फॉर स्किल या ट्रेड टेस्ट कितने बुलाए गए हैं, 1:5 में आपके कैंडिडेट्स बुलाए गए। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर जो है वैकेंसी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। दोस्तों बात करें कि मैथ्स एल्बर में कितनी वैकेंसी थी, तो 442, ठीक है। देखिए इसमें आप 442 थी वैकेंसी, मैंने पूरा डाटा आपको बताया था, ये सारा कुछ है ना बना के। तो अगर मैं बात करूँ कि मैथ्स एल्बर की इतनी वैकेंसी है 1:5 में, यानी कि लगभग 2000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ठीक है। 4×5, ठीक है, ओके। चलिए, और यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, ये कुछ अपडेट था, ठीक है। और यहाँ पर जो जो कैंडिडेट्स है वो इनकी लिस्ट है, मैंने जैसे बोला था नीचे आपको लिस्ट मिलेगी देखने को, तो ये है। और क्या क्या आपके वेन्यू है, डेट ऑफ स्किल टेस्ट, रिपोर्टिंग टाइम कब है, टाइमिंग स्किल टेस्ट का टाइमिंग कब होगा, तो ये सारी जो लिस्ट है आप नीचे देख सकते हैं। लगभग कितने कैंडिडेट है, 2000 के ऊपर होंगे। देखिए मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, देखिए अभी इसको नीचे ले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लगभग 2132 जो कैंडिडेट्स हैं आपके यहाँ पर बुलाए गए, ठीक है। रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ आपका रोल नंबर वगैरह यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला एक अपडेट था। दूसरी, इसकी वेबसाइट जो है वापस आ चुकी है। अब आपको ये सारी अपडेट्स कहाँ मिलती है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, देख लो ये इसका लोगो है। टेलीग्राम पर जाकर द एग्जाम हेल्पर लिख देना, जुड़ जाना, ठीक है। जो भी अपडेट आपको यहाँ मिल जाती है, मैंने ये आज ही 2 बजे दोपहर में डाल दिया था, ठीक है। और बाकी भी जो भी एग्जाम होते हैं उनकी भी अपडेट्स में डालते रहता हूँ। दूसरा, आपको इसके सारे डॉक्यूमेंट चाहिए एनवीएस से रिलेटेड, तो मेरे जो देखिए यहाँ पर क्लिक करोगे चैनल पर, यहाँ से नीचे आओगे तो यहाँ सेक्शन मिलेंगे आपको, देखिए यहाँ से आप नीचे करोगे इसको स्क्रॉल तो फाइल्स मीडिया करके, है ना, यहाँ पर मीडिया पर करोगे तो ये सारे दिख जाएंगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों इसकी जो वेबसाइट थी वो कुछ इस प्रकार चल रही थी, तो अभी इसको हटा दिया गया, ये सही हो गई वेबसाइट, तो अब सारी चीज़ें अच्छी दिखेंगी। इसके बाद ये फाइल्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी मेरे जो नोटिस है, जैसे ये नोटिस है, सारे कुछ आपको लाइन से मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यूएमआरएस के पेपर मैंने जब कराए थे तब के ये डले हुए इसमें, ठीक है। मैं बहुत नीचे आ गया, बाकी आप यहाँ से देखेंगे तो सारा कुछ कंटेंट्स वगैरह और एनवीएस के जितने भी नोटिस हैं धीरे धीरे आप करोगे तो सारे आप देखिए नोटिस और डीवी कैटरिंग वगैरह सारे आपको इसमें मिल जाएंगे जाके, ठीक है। तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नाम है चैनल का, ठीक है। और चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि भाई किन किन पोस्ट का जो है एग्जाम हो चुका है, किन किन का डीबी हो चुका है, किन किन का रिजल्ट आया, किन किन का फाइनल रिजल्ट आया, किन किन की जो प्रोसेस है वो पेंडिंग है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए भाई साहब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं नीचे कर लेता हूँ नहीं तो कोई की दब जाएगी। एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम 2024 टोटल पोस्ट थी 14। अब 14 पोस्ट के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये, है ना, ये सारे 14 पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं। अब रिजल्ट किस किस के आ गए, सबके आ गए ऑलमोस्ट, पर ये 4 जो हाईलाइट है एमटीएस, लैब अटेंडेंट, जेएसए और जेएसए एनवीएस का, इनका नहीं आया, इनका कुछ इशू चल रहा है, तो देखते हैं कब तक आएगा, या आता भी है नहीं आता, वो बात की बात है। अभी मेरे को लग रहा है कि अभी मैं आपको इसके कंक्लूजन की बात बताऊँ कि इसका जो आने की संभावना है वो कितनी, ठीक है। इनके सबके रिजल्ट आ चुके हैं। डीबी स्किल टेस्ट किस किस का हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सबका हो गया, बस जो ट्रेड टेस्ट वाले थे वो बचे हुए। कौन कौन से, एक तो आपका ये मैथ्स हेल्पर का डेट आ चुकी है 20 से 26 सितंबर, अब ईसीपी बचा है और एक स्टेनोग्राफर बचा है, ठीक है। तो इनके सबके क्या होने थे, आपके जो स्किल टेस्ट है वो होंगे, ठीक है। इसके भी स्किल टेस्ट होंगे, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। अब फाइनल रिजल्ट किस किस का आ गया, तो 2 पोस्ट का केवल लीगल असिस्टेंट का और कंप्यूटर ऑपरेटर का। ये मैंने आपको जो मेरे टेलीग्राम चैनल वहाँ पर सारी जो अपडेट्स है वो डाल दी थी इसकी लिस्ट की कि किस कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया, किन किन कैंडिडेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि तो ये पूरा डाटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इतनी इतनी प्रोसेस हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप जब होगा तब मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा। दूसरा, इनका रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा, दोस्तों बता दूं, देखिए एनवीएस क्या करता है, इसका पैटर्न सेम है। इसकी मैं 2 बार से एग्जाम का जो एनालिसिस कर रहा हूँ, है ना, लास्ट 2 बार से। तो इसका जो एनालिसिस है ये क्या करता है, पहले जो मिनिमम जिसमें प्रोसेस है उस एग्जाम को ये कंप्लीट करता है, उसके बाद धीरे धीरे ये जो क्या बोलते हैं जिसमें लॉन्ग टाइम लगता है जिसकी प्रोसेस, उसको बाद में ये कंडक्ट कराता है। पहले जो मिनिमम प्रोसेस वाले हैं उनको ये कंडक्ट करा लेता है। जैसे इसमें केवल आपका रिजल्ट लेना था, ठीक है, फिर डीबी स्किल टेस्ट होना था इसका रिजल्ट, और फिर फाइनल रिजल्ट आया था। तो ये छोटी पोस्ट थी, इसमें एक वैकेंसी थी और शायद इसमें 4 वैकेंसी थी। तो इनका इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, फिर इनके रिजल्ट जारी करेगा, इनके स्किल टेस्ट, अभी इनका इसमें से स्टेनो का, और फिर ये जो आपके ईसीपी इसका स्किल टेस्ट आएगा, ठीक है। फिर ये स्किल टेस्ट तो आ गया, अब जो बारी आएगी मेन वो इसकी रहेगी। तो आपको सितंबर के मंथ में इनके जो रिजल्ट हैं या जो आंसर की वगैरह या कोई भी इस पर जो प्रोसेस अगली नेक्स्ट होगी कि री एग्जाम होगा क्या होगा, तो आपको सितंबर के मंथ में डेफिनेटली इसका जो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो देखने को मिल जाएगा। और ये सब कुछ कहाँ पर बताऊंगा मैं आपको, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा और यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। तो जल्दी से जाकर इसको ज्वाइन कर लो और यूट्यूब जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।